वेल फाइनली वो दिन आ गया है जब एनपीएल सीजन 2 ऑक्शन बस 2 दिन के बाद आपके सामने आने वाला है। और इस ऑक्शन को लेकर के बहुत सारी डिटेल्स, ऑब्वियसली बहुत सारी अपडेट्स हैं जो इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। और इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि क्यों कुछ टीम्स जो हैं वो कैटेगरी ए से प्लेयर्स इस ऑक्शन में पिक नहीं कर सकती हैं। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक नंबर्स बता दूं और फिर कुछ रूल जो लास्ट ईयर बने थे जो शायद आपको याद हो, शायद आप भूल भी गए हो, वो आपको बताता हुआ चलूंगा। सबसे पहले 458 प्लेयर्स ने अपने आप को रजिस्टर करा था इस मिनी ऑक्शन के लिए। अब देखिए मिनी ऑक्शन आप सबको पता है छोटा होगा, बहुत लंबा होगा नहीं। और जैसा मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि मोस्ट प्रोबेबली हम साथ में बैठकर देखेंगे, मैं वॉच अलोंग करूंगा और कोशिश करूंगा कि पूरे टाइम रहूं। अगर बीच में कुछ आ जाता है इंपॉर्टेंट तो उस टाइम पर थोड़ा सा ब्रेक जरूर ले सकता हूं। लेकिन ये 458 प्लेयर का ऑक्शन, इसमें शॉर्टलिस्ट जो किए गए हैं 150 प्लेयर, उनकी अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा था कैटेगरी ए, कैटेगरी बी और कैटेगरी सी थी, उसी तरह से इस बार भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। और ए में 8 प्लेयर्स हैं, कैटेगरी बी में 35 प्लेयर्स हैं और कैटेगरी सी में सबसे ज्यादा 137 प्लेयर्स हैं। लेकिन ये जो 150 प्लेयर्स का पूरा पूल है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 37 प्लेयर्स ही आपको अंडर द हैमर जाते हुए दिखेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई स्पेस जो होगा उतना ही एंट्री हो सकती है। और लास्ट ईयर जो 88 प्लेयर्स को पिक किया गया था उसमें से 51 प्लेयर ऑलरेडी रिटेन्ड है। तो जो रिटेन्ड प्लेयर हैं वो ऑलरेडी उनकी एंट्री हो चुकी है। तो अब जो टीम क्या कर रही है, टीम का सिंपल फंडा है कि भाई जहां पर कमी थी उसको वो फिल करेगी। जिस टीम को लगता है कि भाई उनके पास ऑलराउंडर्स कम थे, वो ऑलराउंडर को पिक करने की कोशिश करेगी। जिस टीम को लगता है उनके पास बॉलिंग थोड़ी कम थी, तो वो इस बार बॉलिंग को पिक करने की कोशिश करेगी। सो यस, 51 प्लेयर्स बाकी प्लेयर्स को इंक्लूड करके ऑलरेडी टीम्स के पास फर्स्ट एडिशन के थ्रू हैं। जो बचे हुए 37 प्लेयर्स हैं वो इस बार उस स्पॉट को फिल करेंगे। जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल आप आदिल आलम का ले लो, क्योंकि आदिल आलम एक वो नाम है जिसको लेकर के बहुत लोग बहुत क्यूरियस हैं। और बहुत ऑब्वियस सा रीजन भी है, क्योंकि आदिल जो है वो काफी एक्सप्लोसिव है, बहुत टाइम बाद आ रहे हैं और लोग एक्साइटेड इस चीज को देखने के लिए कि यार क्या अभी भी उनके पास उतना ही दमखम है। आदिल को लेकर के कुछ चीजें जरूर है, जैसे बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आदिल को इस बार नेपाल टीम में पिक कर लिया जाएगा। हालांकि इस बारे में हम बात कर चुके थे कि अभी इतनी जल्दी शायद कैन मौका नहीं देगा। कैन देखना चाहेगा कि आप कॉम्पिटिटिव क्रिकेट किस तरह की खेलते हैं, और एनपीएल सबसे बेस्ट प्लेस है वो चेकआउट करने के लिए। बट आदिल आलम को हर टीम पिक नहीं कर सकती। जनकपुर बोल्स, उधर पश्चिम रॉयल्स, काठमांडू गोरखाज और बिराटनगर जो हैं ये आदिल को ले ही नहीं सकते हैं। रीजन ये है कि उनके पास जो ए कैटेगरी का स्लॉट है वो ऑलरेडी फिल है। उनके पास ऑलरेडी अपने 3 ए कैटेगरी के प्लेयर हैं, तो वो यहां पर बिड आदिल के लिए नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आदिल जो हैं वो ए कैटेगरी में। सो कौन कौन उनको ले सकता है? आदिल को लुम्बिनी ले सकता है, आदिल को पोखरा ले सकता है, आदिल को चितवन ले सकता है और आदिल को करनाली याक्स ले सकता है। हालांकि एक बार इन डिटेल में आदिल के बारे में अलग से किसी वीडियो में बात करूंगा, बट फिलहाल आप यही समझ लो कि ये जो 4 टीम्स हैं, लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, करनाली, इनको ये देखना है कि भाई क्या इनके पास ऑलराउंडर का स्लॉट खाली है। अगर ये आदिल को पिक करते हैं तो क्या की रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है उससे या नहीं हो रही है, और जिसको आपको मतलब इसमें देखना पड़ेगा किसको सबसे ज्यादा जरूरत है आदिल की। और एक और चीज बहुत ऑब्वियस है कि आदिल जैसा प्लेयर जो है हो सकता है 4 की चारों टीम जाए उसके लिए, और लास्ट में लकी ड्रॉ में कौन सी एक टीम होगी जो फाइनली आदिल को लेकर जाएगी, ये सब चीजें हम ऑक्शन में देखेंगे, जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो। लकी ड्रॉ ऑब्वियसली काफी इंटरेस्टिंग होता भी है। सो यस, वो देखना होगा कि आदिल जो है, पहली बात तो ये कि क्या वाकई उनको लास्ट नंबर तक लेकर जाया जाता है कि भाई 10 लाख, 11 लाख, 12, 13, 14, 15 तक जाते हैं वो, और अगर जाते हैं तो उसके बाद क्या लकी ड्रॉ वाला सिस्टम ऑब्वियसली होगा, और फिर उसमें से कौन सी टीम उनको पिक करती है। सो एक नाम तो बहुत ऑब्वियस है कि आदिल, जिस पर सबकी नजर होगी। लेकिन और भी कुछ प्लेयर्स हैं भाई, 8 प्लेयर हैं कैटेगरी ए में, तो जाहिर सी बात है उन सब पर नजर होगी। हालांकि कैटेगरी बी और सी के प्लेयर्स भी हमारे पास हैं। मैं वीडियो के एंड में एक स्क्रीनशॉट है, अलग अलग लिस्ट है, मैं वो लगा दूंगा, आप उसको पॉज करके आराम से देख सकते हो कि किस किस कैटेगरी में कौन कौन से प्लेयर्स हैं। बट फिलहाल 37 प्लेयर्स हैं जो कि अलग अलग टीम में डिवाइड होंगे, और फिर उसके बाद फाइनल टीम जो है वो तैयार हो जाएगी। अगर आप कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हो, सबसे पहली चीज जो प्लेयर कैटेगरी ए में अगर वो फॉर सम रीजन सोल्ड आउट नहीं होते, अनसोल्ड रह जाते हैं। लास्ट ईयर ये रूल था कि जो प्लेयर कैटेगरी ए में अनसोल्ड रह जाता है वो बाद में आएगा, अगर नहीं होता है तो उसको कैटेगरी बी में लाया जाएगा, और फिर वहां पर जाकर के वो हो सकता है थोड़े कम अमाउंट में पिक हो जाए। अगर आपको अमाउंट याद नहीं तो याद दिला दूं कि कैटेगरी ए में बेस प्राइस जो है वो है 10 to 15 लाख का।
अब जो भी प्लेयर्स पिक होंगे, बिकॉज 4 टीम बची है, सब अपने अपने कैटेगरी वाले प्लेयर लेगी, सो जो जो टीम पिक करेगी उसमें 10 to 15 लाख के ब्रैकेट में प्लेयर्स जो है वो पिक कर लिए जाएंगे। अब वही जिस प्लेयर पर 15 लाख तक बात आ गई, लेट्स से कोई 2 टीम है या कोई 3 टीम है जो आदिल को लेना चाह रही है, 4 की 4 टीम जो है वो आदिल को लेना चाह रही हैं और वो 15 लाख तक टच कर गई, उन्होंने अपना बार रेस करा और वो 15 लाख तक टच आ गई, तो फिर कुछ नहीं करना है, फिर उसके बाद वो लकी ड्रॉ होगा और फिर कोई एक टीम जो है वो आदिल को लेकर जाएगी। कैटेगरी बी में सेम केस है, यहां पर अमाउंट जो है वो नीचे आ जाता है 5 to 10 लाख तक, और यहां पर वही होगा, अगर 10 लाख तक चले आता है तो फिर उसके बाद सेम लकी ड्रॉ वाला सीन होगा और फिर वहां से प्लेयर्स पिक किए जाएंगे। कैटेगरी सी में भी 10 प्लेयर होंगे और जिनको पिक किया जाएगा उसमें से 2.2 फ्रॉम 2 लाख टू 5 लाख तक जाएंगे और फिर इवेंचुअली वहां से जो 5 लाख तक में पर आएगा उसको फिर वहां से पिक कर लिया जाएगा और वहां से फिर जो भी टीम जितने प्लेयर्स को पिक करती है, अगर लकी ड्रॉ में आता है तो फिर लकी ड्रॉ में वो प्लेयर्स जो हैं वो पिक किए जाएंगे। सो ये तो कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको इस वाले सीजन में भी देखने को मिलेगा। अब कुछ स्टार प्लेयर जिनको एक कैटेगरी में रखा गया है उनकी तरफ एक बार हम नजर डालते हैं, जिसमें ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा एक नाम आदिल आलम है, सबकी नजर उन पर है बिकॉज वर्सेटाइल है, काफी अच्छे पावर हिटर हैं और ऑलराउंडर भी हैं। मैंने पर्सनली उनको मैच खेलते हुए नहीं देखा, उनके हाईलाइट्स और वीडियोस जरूर देखी हैं, बट मैच खेलते हुए नहीं देखा है। सो मैं भी एक्साइटेड होऊंगा एनपीएल के लिए कि यार देखें क्या क्या कुछ है जो बहुत लोग उनके बारे में लगातार बात करते हैं। खैर अगर आप लिस्ट की तरफ देखोगे तो अर्जुन सऊद, जो मैं कैटेगरी ए की लिस्ट बता रहा हूं आपको, अर्जुन सऊद का नाम उसमें है, दिलीप नाथ है, देव कनल उसमें है, पवन सर्राफ उसमें है, शराद उसमें है, शराद वसावकर, और मोहम्मद आदिल आलम उसमें है, सूर्या तमांग है और सोनम गौतम है। तो ये कुछ प्लेयर्स हैं जिनको कैटेगरी ए में रखा गया है और याद रखिए इस बात को, कैटेगरी ए में है तो इसका मतलब है कि लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, करनाली यही ले सकती है बिकॉज कैटेगरी ए का स्पेस इनके पास ही खाली है, बाकी टीमों के पास कैटेगरी ए का स्पेस खाली नहीं है, फिर उनको कैटेगरी बी और सी से प्लेयर्स पिक करने पड़ेंगे। हालांकि अगर आप जैसे सुधा पश्चिम रॉयल्स की तरफ देखो, उनको जरूरत भी नहीं, उनकी टीम काफी स्ट्रांग थी लास्ट टाइम। आप जनकपुर बोल्ट्स की तरफ देखो, उनकी टीम काफी स्ट्रांग थी, उनको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये वो टीम्स हैं, ये अपने बचे हुए स्पेसेस फिल करेंगी, ये अपने मेन प्लेयर्स को वैसे भी उनको टेंशन नहीं लेना है। सो ये देखिए कहां पर हमारा छोटा मोटा मिसिंग था, हमें मेनली मैच के दौरान कहां पर कमी आई थी। जैसे आप ऐसे सिर्फ प्लेयर नहीं देखते हो, आप ये देखते हो कि जब हमने XYZ मैच खेला होगा तो उस मैच के दौरान कहीं पर जरूरत पड़ी होगी कि यार यहां पर अगर हमारे पास एक मीडियम पेसर होता तो शायद बेहतर होता। तो इस तरह की जो लास्ट सीजन में एनालिसिस हुई होगी उसके बेसिस पर फिर चार्ट बनेगा कि हाँ यार लास्ट टाइम पर ना हमें मीडियम पेसर काफी हम मिस कर रहे थे, या फिर लास्ट टाइम पर हमारे पास कोई लेग स्पिनर नहीं था, या लास्ट टाइम पर कोई हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं था। सो जब लास्ट ईयर का डेटा निकलेगा जो कि अब तक टीम निकाल चुकी होगी, लास्ट ईयर के डेटा के बेसिस पर वो ये देखेंगे कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और फिर उस हिसाब से जो कैटेगरी बी और सी के प्लेयर मैं भी लगाने वाला हूं वो देख करके वो डिसाइड करेंगे किसको इसको पिक करना है। और फिर ये जो टीम है जैसे लुम्बिनी, पोखरा, चितवन, करनाली, ये ऑब्वियसली हमें पता है कि पोखरा लास्ट सीजन की वीक टीम थी, लुम्बिनी ने भी बहुत कुछ अच्छा नहीं किया था। आई मीन ठीक है, लुम्बिनी वाज फाइन बट और बेहतर वो कर सकते हैं, मतलब मजा नहीं आया था, टेक्निकली मजा नहीं आया था। लुम्बिनी नीचे रह गई थी कहीं पर टेबल पर, तो और सारे प्लेयर्स अगर मिलकर करते, सिर्फ कप्तान नहीं सारे प्लेयर्स मिलकर करते तो शायद और ज्यादा बेहतर होता। इस बार सारे प्लेयर्स वो कोशिश करेंगे कि मिल करके करें। चितवन वाज स्टिल फाइन और करनाली ठीक है, कुछ अच्छे प्लेयर्स को पिक किया था और उसके बाद वो लास्ट आते आते फिर जो थोड़ा सा लूज हो गई। तो देखना यह है कि इनमें से कौन कौन से प्लेयर, कौन कौन सी टीम किस किस प्लेयर्स को पिक करती है और कौन कौन से फॉरेन प्लेयर्स आते हैं, क्योंकि फॉरेन प्लेयर को लेकर के वही सेम है कि अगर फ्रेंचाइज अपने कॉन्टैक्ट से बुला सकती है तो बात करे, बुलाए। और बहुत सारे फ्रेंचाइज ने बोला, सुपर पश्चिम रॉयल्स ने कुछ बड़े नाम लिए हैं कि भाई हम डेविड वार्नर से, बाबर आजम से, स्टीव स्मिथ से बात कर रहे हैं। सो लेट्स सी कि इन बड़े नामों में से किन किन नामों का एंट्री मिलती है और किन किन कौन कौन नाम है जो बस नाम बनकर रह जाते हैं। खैर अब 2 दिन बाद ऑक्शन है और उस ऑक्शन में ये वो कुछ प्लेयर्स हैं जो आने वाले हैं और हम साथ में देखेंगे, लेट्स जस्ट सी कैसा होता है। वी आर होपिंग कि ऑक्शन जो है वो अच्छा होगा। हालांकि मिनी ऑक्शन है, बहुत लंबा नहीं चलने वाला है और बहुत बड़े बड़े नाम इसमें नहीं आएंगे, बट स्टिल ऑक्शन है तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही और आप लोग मुझे बताओगे ही उसमें कि कौन कौन से प्लेयर्स हैं जिनको मैं नहीं जानता हूं जो कि काफी इंटरेस्टिंग हो सकते हैं। सो यस, ऑक्शन ड्रामा के लिए वी ऑल आर रेडी, बट आप इनमें से बी और सी के प्लेयर्स देख लो और देख लो कि उसमें कौन कौन से प्लेयर्स किस किस टीम में जाना ज्यादा बेहतर होंगे। टिल देन यू गाइस टेक केयर, आई विल सी यू वेरी सून।